आने वाला वर्ष, जो इस वर्ष, ये वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जीवन में। ये 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसके। इस आने वाली विजयदशमी पर, दशहरे पर 2 अक्टूबर को, जो संघ का फाउंडेशन डे भी है, उस दिन संघ प्रारंभ हुआ था 1925 में नागपुर के अंदर। तो ईश्वर कृपा से और आप सबके सहयोग से और सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ये अवसर आया है जब संघ अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण एक लैंडमार्क समय है संघ की इस जीवन यात्रा के अंदर और देश की जीवन यात्रा के अंदर। संघ का जो दक्षिण कन्नड़ अर्थात कर्नाटका की एक बहुत सफल शासक रही, उनकी इस बार 500वीं वर्षगांठ है और इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक वक्तव्य भारत की अप्रतिम महिला स्वतंत्रता सेनानी महारानी अब्बक्का जी की 500वीं शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में ये प्रस्ताव पारित किया गया, ये वक्तव्य जारी किया गया। और ऐसी स्वतंत्रता सेनानी उल्लाल महारानी अब्बक्का, जो कि एक कुशल प्रशासक, अजय रणनीतिकार और महापराक्रमी प्रशासक, ऐसी शासक, तो किस प्रकार से उन्होंने दक्षिण कन्नड़ जो है उस पर सफलतापूर्वक शासन किया, उसका उल्लेख इस वक्तव्य में आया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनकी 500वीं वर्षगांठ पर उनकी जो अजय विरासत है उसको हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनका स्मरण किया गया। और विशेषकर पुर्तगाली शासन के साथ किस प्रकार से उन्होंने लोहा लिया और अपने राज्य के साथ साथ निकटवर्ती जो राज्य थे उनको भी कैसे कुशलता पूर्वक उस समय उनका संरक्षण किया, और ऐसा उनका नौसेना का कुशल नेतृत्व था, उसका भी उल्लेख वहां पर आया। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि अपना संघ के लिए ये वर्ष विशेष है क्योंकि इस बार संघ का शताब्दी वर्ष है। संघ ने 100वें वर्ष में प्रवेश किया है, इसलिए सामान्यतः कोई भी संगठन जब एक बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट करता है तो उस उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ विशेष रहता है। परंतु पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा कि हमको इस समय भी आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है। कोई बहुत ज्यादा उत्सव संघ मनाकर अपने शताब्दी वर्ष को मनाएगा, ऐसा नहीं। आत्मचिंतन और समाजोन्मुखी होकर हम सबको सोचना है। इसलिए अपने शताब्दी वर्ष के अंदर, जहां संपूर्ण देश के अंदर अपने संघ कार्य का दृढ़ीकरण हो, उस उपलक्ष्य में भी कुछ विचार हुआ। हर विषय पर संघ चिंतन करता है। इस वर्ष भी देश के अंदर की आंतरिक स्थिति, देश के बाहर की परिस्थितियां, सब पे वहां चिंतन हुआ। कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। आप जानते हैं कि हमारे बिल्कुल बगल में बांग्लादेश के अंदर जो एक सत्ता परिवर्तन हुआ अनडेमोक्रेटिक, और उसके कारण वहां पे हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जो थे उनके ऊपर बहुत जुल्म हुए, तो इसके बारे में भी वहां चिंतन किया गया। और एक प्रस्ताव बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े रहने का आह्वान किया गया। तो इन प्रस्तावों की कॉपीज आपको मिलेंगी। प्रमुखतया उसमें यही था कि एक तो उनके जो समस्याएं वहां की हैं उसके समाधान के लिए भारत सरकार से अनुरोध था कि हम वो अपने उस बांग्लादेश की वर्तमान सरकार से संपर्क बनाए रखें और हिंदू और सभी माइनॉरिटीज़ वहाँ पे, जिसमें क्रिश्चियंस और कुछ मुस्लिम समुदाय भी हैं जिसके अंदर जिनके ऊपर एट्रॉसिटीज़ हुई हैं, अहमदियाज और दूसरे समुदाय भी, तो उन सब की सुरक्षा के लिए यत्न किए जाएं। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी उनसे भी अनुरोध था कि वो भी इस चिंता को व्यक्त करें। ह्यूमन राइट्स की जो संस्था है इंटरनेशनल स्तर पर, वो भी इस पे, और यूनाइटेड नेशंस भी इसका संज्ञान लें और इस पे उनको रोकने का यत्न करें, और किस प्रकार से उस क्षेत्र के अंदर शांति आ सकती है। और फिर बांग्लादेश के अंदर जो पीड़ित हमारा हिंदू समाज है उसके साथ एकजुटता को व्यक्त किया गया इस प्रस्ताव के द्वारा।